नमस्कार दोस्तों अप्पू स्टोरी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी काफी रोचक है। आज की कहानी से आप जानेंगे कि क्यों कहा गया है जब जागो तभी सवेरा। आज की ही कहानी से आप जानेंगे दोस्तों कि भले ही ये कहा जाता हो कि पीछे की बुद्धि गंवारों की बुद्धि, लेकिन दोस्तों जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। ऐसे में यदि पीछे ही रहकर संभल जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसका मतलब है दोस्तों आज की कहानी आपको जगाने वाली है। आज की कहानी आपको जागने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक राजा वन भ्रमण के लिए निकला। वन भ्रमण करते करते वह रास्ता भटक गया। काफी देर तक वह भटकता रहा, जिससे भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। रास्ता खोजते खोजते वह एक वनवासी की झोपड़ी पर पहुंचा। वनवासी ने उन्हें भोजन पानी उनका आतिथ्य किया, जिससे उनकी जान बच सकी। चलते चलते राजा ने उस वनवासी की सेवा से प्रसन्न होकर कहा कि हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर नगर का चंदन वन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। उस चंदन वन से तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। वनवासी उस परवाने को लेकर, उस आज्ञा पत्र को लेकर नगर अधिकारी के पास गया और बहुमूल्य चंदन का उपवन उसे प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और इससे किस प्रकार का लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी वनवासी को नहीं था। वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उसका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक अंतिम वृक्ष बचा। वर्षा होने के कारण कोयला न बन सका, तो उसने उस लकड़ी को बेचने का निश्चय वर्षा के बाद किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब वह वर्षा बीत जाने पर बाजार पहुंचा, तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसकी भारी मूल्य चुकाई। आश्चर्यचकित वनवासी ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, भाई ये चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसा और लकड़ी है तो उसका प्रचुर मूल्य हम आपको देंगे, बढ़िया कीमत उसकी हम आपको देंगे। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा और वह सोचने लगा, इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वह कोयले के मूल्य में बेच रहा था। पछताते हुए वह वहीं बैठ गया। तभी एक व्यक्ति ने कहा, मित्र पछताओ मत, यह सारी दुनिया तुम्हारी तरह ही नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग कर लो, वही कम नहीं है। तो दोस्तों बहुत गंवाकर भी अंत में यदि कोई मनुष्य संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाएगा। सब कुछ गंवाकर जो बचा है, इस दुख में उसका उपयोग न करना, ये मूर्खता ही है दोस्तों। तो जो भी आपके पास संसाधन बचे हैं, जो भी आपका जीवन बचा है, उसका सदुपयोग करने में आज से ही लग जाइए। नमस्कार दोस्तों।